हेलो एवरीवन। हम कर रहे थे 10th क्लास का मैथ्स कर रहे थे एनसीईआरटी। ठीक है, 12th चैप्टर कर रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। चैप्टर का नाम है इसका। 4th क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको 5th और 6th क्वेश्चन करवाऊंगी। 4th क्वेश्चन में क्या गिवन है? इस क्वेश्चन में गिवन है अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमीस्फीयर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, उसके ऊपर एक हेमीस्फीयर सरमाउंटेड है। ठीक है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर कैन हैव। हेमीस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या है, हमें वो निकालना है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, और पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। अब देखो ये फिगर है, ये देखो ये फिगर है। ठीक है, ये है जिसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। और ये जो हेमिस्फीयर है ना ऊपर, ये हेमिस्फीयर है जो, ठीक है, इसका क्या निकालना है? डायामीटर निकालना है हमें। ठीक है, ग्रेटेस्ट डायामीटर। अब देखो, ये तो वैसे सीधी सीधी कॉमन सेंस की बात है। इसमें तो क्या है कि ना, ये 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, जब ये क्यूब की जो साइड की जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये बीच में से भी 7 ही सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इधर से भी क्योंकि ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा पूरा। ठीक है, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। तो ऐसे ही ऊपर भी ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, और ये बीच में से भी 7 सेंटीमीटर होगा। तो ये क्या है? ये है हेमिस्फीयर का बेस नीचे। ये देखो टॉप से ना ऐसा व्यू है इसका ऊपर से। ठीक है, ये एक स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये एक स्क्वायर हो गया ऐसे, इसके ऊपर एक ये मतलब एक बाउल सा उल्टा करके रख दिया हमने। ठीक है, जब हम उस बाउल को स्क्वायर के ऊपर उल्टा करके रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये एक सर्कल दिखेगा ना हमें। अगर हम उस क्यूब के अंदर से देखेंगे तो एक सर्कल है ये। ठीक है, इसके साइड में तो स्पेस बच गया ना। ठीक है, तो अब ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 ही होगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड इक्वल ही है इसकी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जो डायमीटर है वो ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो पहले ही एक उसमें क्लियर हो गया। तो ठीक है, अब क्या निकालना हमें, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड कैसे निकालेंगे? देखो क्या होता है, देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालना है हमें। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया एरिया ऑफ द क्यूबिकल पार्ट। मतलब जो ये क्यूब है, ये जो क्यूब है नीचे वाला, ठीक है, इसका सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया क्या होता है, इसका सरफेस एरिया होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a²। क्योंकि एक स्क्वायर का एरिया क्या होगा, ये a है साइड, ये a है साइड। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा, a²। अब ऐसे ही क्यूब में ना 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा, क्यूब का सरफेस एरिया 6 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्यूब का हो जाएगा 6a²। ठीक है, इसलिए ये यहाँ क्या लिखा हुआ है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a²। ठीक है, अब देखो आगे, माइनस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का बेस का एरिया, क्योंकि जब हम क्यूब का एरिया पूरे का सरफेस का हमने निकाल लिया। ठीक है, अब इसके एक ये होगा, इसका फेस एक ही होगा, एक ही होगा, एक बैक साइड वाला होगा, 4 फेस तो यही होगा इसके। ठीक है, एक ऊपर का फेस क्यूब का, एक नीचे का फेस। जब हमने 6 के 6 फेस का एरिया काउंट कर लिया है, तो जो ये है इसका टॉप व्यू। ठीक है, तो जो ये है इसका एरिया, ठीक है, ये माइनस करना पड़ेगा ना हमें इसमें से, क्योंकि ये तो एरिया हमने एक बार काउंट कर लिया ना, तो हम इसको डबल टाइम थोड़ी काउंट करेंगे। इसीलिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द बेस ऑफ द क्यूब, बेस ऑफ द हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इसमें से। और आगे क्या हो जाएगा इसमें, अब प्लस प्लस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमी
स्फीयर। ठीक है, अब क्या 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 किया हमने इसमें, टोटल सरफेस एरिया निकालना था हमें। इसमें हमने निकाला है क्यूब का सरफेस एरिया जो क्या है 6a² है हमारा, और हमने क्या निकाला है इसमें से, क्या माइनस कर दिया है, क्या माइनस कर दिया हमने इसमें से, एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर के बेस का एरिया ये वाला, क्योंकि ये हमारा डबल काउंट हो जाता, इसीलिए हमने, क्योंकि हमने जो इसका क्यूब का ऊपर वाला फेस था उसका एरिया काउंट कर लिया था ना, इसीलिए हम क्या माइनस कर देंगे, इसके बेस का एरिया इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये पूरा एरिया हमने काउंट कर लिया है, सारा का सारा एरिया एक बार काउंट हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, ये इसीलिए माइनस कर दिया, और ये जो ऊपर का इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है, ठीक है, और ये इसमें ऐड कर दिया कर्व्ड सरफेस एरिया। अब मैंने आपको ना कल बताया था कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr², क्योंकि स्फीयर का क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया 4πr², इसका हाफ कर देंगे, क्या बच जाएगा 2πr²। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं है, हमें साइड दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैंने बता दिया था आपको कि मैक्सिमम डायमीटर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 डायमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगी, 7/2 हो जाएगी। ठीक है, रेडियस। बस अब इसमें कैलकुलेशन बच गया, कुछ नहीं है, देखो बता देती हूँ मैं। अब ये देखो टोटल सरफेस एरिया था, टोटल सरफेस एरिया लिखा हमने लिखा 6, साइड क्यूब की साइड क्या है 7 है, स्क्वायर कर दिया, माइनस, पहले इसको फॉर्मूले में लिख के दिखा देती हूँ, 6a² माइनस क्या था, इसका बेस का एरिया माइनस करना था। ये एक सर्कल है, सर्कल का क्या हो जाएगा सरफेस एरिया इसका πr²। ठीक है, और प्लस क्या था, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब इनमें बस वैल्यूज पुट कर देनी है हमें। अब जब ये -πr² है, ये +2πr² है, क्या बच जाएगा इसमें से, +πr² बच जाएगा। ठीक है, ये इसमें से माइनस कर दिया ना, क्या बच गया +πr²। तो यहाँ क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। तो 6a क्या था 7 सेंटीमीटर था, 7 का स्क्वायर प्लस पाई क्या था 22/7, इंटू में क्या रेडियस क्या आ गई थी हमारी 7/2 आ गई थी ना, हेमिस्फीयर के लिए ना, ये रेडियस क्या है हेमिस्फीयर की है, ये रेडियस है हेमिस्फीयर की, और ये साइड है क्यूब की। तो अब ये 7 का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 प्लस ये क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 7/2, 7/2, 7 से 7 कट गया। ठीक है, 2 से 22 कट गया, 11, क्या बच गया 2 बच गया एक नीचे। ठीक है, 6, अब अगर हम 49 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 54 5 294 प्लस 11 7 जा 77/2, इसको सोल्व करेंगे, 2 3 6 बच गया, 2 16 बच गया, 1 क्या रहेगा 10, इसको बस इससे डिवाइड करना है। ठीक है, ये डिवाइड कर लेना, 2 3 6 बच गया, 1 2 16 बच गया, 1 यहाँ क्या एक 0 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट चला जाएगा क्योंकि 0 उतार लेना हमने ऊपर से, इसीलिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 38.5। अब क्या आ गई हमारी दो वैल्यूज, ये आ गई हमारी, एक तो ये आ गई, एक ये आ गई, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे 294, क्योंकि पॉइंट है तो ऐसे लिखेंगे, इनको ऐड कर देंगे 5 8 और 4 12 9 और 3 12 और 1 13, 332 पॉइंट, और यूनिट किस में जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर में। मैंने आपको कल भी बताया था सरफेस एरिया की यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा था, मीटर में दे रखा होता तो मीटर स्क्वायर में जाती। ठीक है, अब
ये हो गया सोल्व, ये हो गया सोल्व, ठीक है। और इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर बोला था, वो अभी मैंने आपको बताया था, ये क्या था 7 सेंटीमीटर। ये मैंने आपको ना सारा जो मैंने अभी आपको समझाया है ना, ये मैंने सारा टाइप कर रखा है इधर देखो, ठीक है। ये आप देख लेना, अगर आपको ना समझ आए ना, ये देखो आंसर देखो, ये आंसर आ गया अपना, भी आया था 332.5 और ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या था 7 सेंटीमीटर था, सरफेस एरिया क्या निकला था 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यूनिट क्या थी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आंसर हमारा। अगर आपको ना समझ आए तो आप कमेंट कर देना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक और सब्सक्राइब करें।